इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के हम मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, डे एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बना हुआ है, क्या मार्केट कंसोलिडेट करेगा या फिर यहाँ से एक और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है जहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट या फिर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। यानी अगर देखा जाए तो नीचे रिट्रेसमेंट आता है तो वो भी काफ़ी फास्ट आएगा और अगर ब्रेकआउट होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट आएगा। तो उन सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट जैसा कि मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा डाउ करीब 76 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है और नैस्डैक करीब 63 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर मैं इनका चार्ट दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे नैस्डैक भी खड़ा हुआ है, डाउ भी आप देख सकते हो कि एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद रिकवरी आई, फिर फॉल हुआ, फिर एंड ऑफ द डे रिकवरी आई है। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे जाता हूँ नैस्डैक के, तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। अगर बड़ा ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैली बन सकती है और अगर इसको गिरना है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन लेवल है जहाँ से ये गिर सकता है। ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाले हाई से हम इस हाई को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये क्लियरली अब ये दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस से मतलब यहाँ पे इसने ये स्विंग हाई बनाया था, उसके बाद ये पूरा फॉल आया है और अब ये ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर ये यहीं पे टाइम गुजारता है तो फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है, अदरवाइज ये दोबारा से रिट्रेस करके नीचे एटलीस्ट इस लेवल तक आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो इसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो निफ्टी ऑप्शन चेन को देखते हैं सबसे पहले, उसमें कैसा डाटा बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्लोजिंग हमारी आई थी करीब करीब 17,400 के करीब की, ठीक है। तो 17,400 की अगर आप कॉल देखोगे तो करीब करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,500 की कॉल पे करीब 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,500 के पुट की बात करते हैं, 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड पे करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,300 की बात करते हैं तो कॉल साइड पे आपको कितना 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड पे आपको 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स में अभी भी कॉन्फिडेंस बरकरार है, बट कॉल राइटर थोड़ा सा एग्रेसिवली ऊपर के लेवल पर कॉल राइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट ये है कि 17,500 के ऊपर शायद ना निकले निफ्टी फिलहाल अगले एक हफ्ते तक, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज 6 तारीख है, ठीक है। नेक्स्ट वीक यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा और यूएस इन्फ्लेशन डाटा के पहले मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है या फिर आपको बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट पे दिख रहा है क्लियरली निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है लास्ट मंथ में, उसके बाद ये फॉलो अप बाइंग आ रही है। अभी भी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है, बट अगर क्लोजिंग वाइज देखा जाए तो ये जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि मंथली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आई है, जो कि है 17,600 के करीब पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है, निफ्टी जाता है, तो एक ब्रेकआउट होने की संभावनाएं बनती हैं और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। अदरवाइज ये यहीं से दोबारा से रिट्रेस कर सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू है। बट अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली 3 वीक से एक मूवमेंट हो चुका है, ठीक है ना।
तो अब मार्केट या तो थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है या फिर एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 वीक कंटिन्यूसली इसने मोमेंटम दिखाया है। अब एक वीक या तो हॉल्ट कर सकता है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ सकता है। इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव है, बट मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझना है कि यहाँ पे एक अगर रेड कैंडल बन जाती है इस लेवल के आसपास, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और फिर उस ब्रेकआउट में ये हो सकता है लाइफ टाइम हाई भी टच कर दे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट मैं चाहता हूँ यहाँ से एक बार क्या हो, एक रिट्रेसमेंट आए, एटलीस्ट निफ्टी 17,000 को दोबारा से टेस्ट करे या फिर 16,900 को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल ही जाके गिर जाएगा और आप शॉर्ट कर दो। आप यहाँ पे समझो, देखो देखने की बात क्या है, कंटिन्यूसली 3 वीक से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे क्या है, अब मोमेंटम देखो, इतनी बड़ी कैंडल थी, अब मोमेंटम थोड़ा सा क्या है, स्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जाके एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकती है इस वीक पे। और इस वीक में जाहिर सी बात है इवेंट भी है, यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा, तो उससे पहले यूएस मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बट अगर उनमें ब्रेकआउट आ गया तो हमारा मार्केट भी ब्रेकआउट दे देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। डे चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आके अब ये अटकने लगा है और यही इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,550 कर लीजिए आप इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, जिसके आसपास अब ये अटकना स्टार्ट हुआ है 17,500 पे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा डे चार्ट पे। तो यहाँ से क्या है कि अब ये क्या कर सकता है, यहाँ से मूवमेंट हुआ, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इस कंसोलिडेशन का या तो ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकडाउन कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया था। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, सपोर्ट का पॉइंट कामकाज करेगा, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। इनको इन लेवल को मार्क करके बताऊँ मैं आपको, तो आप देख सकते हो ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि है 16,800 का, ठीक है। और ये आपके पास एक स्विंग लो है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड किया है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अब मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, राइट कैंडल बना रहा है। अब जाहिर सी बात है जितना टाइम ये इस चैनल के अंदर गुजारेगा उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, जो कि निफ्टी के लिए हमारे पास मंडे के ट्रेडिंग सेशन में काम आएगा। तो देखो ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ और ये सारी लाइनें हटा देते हैं जिनको आप समझ गए होंगे, जो कि वीकली और मंथली चार्ट पे हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर आपके पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। नीचे आपके पास सपोर्ट के तौर पे क्या है, आपके पास ये लेवल एक सपोर्ट का है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, वो फिर यहाँ तक जा सकता है, जो कि है 16,950 तक का, ठीक है। अब मार्केट आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ से क्या कर रहा है, अब ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ये फॉलो अप करता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करके काम करना है। ये लेवल ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। अगर ये फॉलो अप करता है मींस आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दोबारा से देखने को मिलता है और निफ्टी मान लीजिए 17,300 ब्रेक करता है, फिर 17,250 ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग के लिए अब जो आपका लेवल है वो चीज़ ध्यान रखिएगा, 17,500 के ऊपर ही निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम अभी बाय करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, मार्केट मोमेंटम यहाँ पे फिजल आउट हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी जो मोमेंटम चल रहा था, अब यहाँ पे आप मोमेंटम क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आपको, जैसे कि मैंने बताया, वीकली चार्ट पे आपको एक रेड कैंडल मिल सकती है, तो वो रेड कैंडल आपको नेक्स्ट वीक में बनती हुई दिखाई दे सकती है। इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। और अगर 17,500 का ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 17,650 खुलेगा, जो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाता है मार्केट, यानी हायर हाई हायर लो के हिसाब से जाता है, तो हम यहाँ पे बाय करके काम करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक सेल की पोजीशन डाली जाए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 17,500 का और पहला टारगेट आपके पास है 17,250।
17,250 के नीचे जाता है तो फिर 17,050 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद दोबारा से जब मोमेंट आएगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दोबारा से बाइंग की पोजीशन डाल के काम करेंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं सिचुएशन आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे नैस्डैक खड़ा हुआ है। यहाँ से ये हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे नीचे और फिर आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि सब पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट में सारी चीज़ें प्राइस के हिसाब से चलती हैं और हमें प्राइस के हिसाब से चलना है। अगर ये नीचे बढ़ने की कोशिश करता है और ये लेवल ब्रेक होता है जो कि अराउंड है आपका 12,300 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये नीचे और तेज़ी से जा सकता है। अगर ये यहीं पे सपोर्ट ले लेता है 12,300 के आसपास तो फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड पे। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।